मैं ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 40 to 45। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके पहले के जो क्वेश्चंस या फिर इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमने अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला देखा है जो कि हमारा क्या है, जनरल टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला, जो कि होता है an is equals to a plus n minus 1 मल्टीप्लाई बाई d। यही होता है आपका क्या, जनरल टर्म, किसी भी जनरल टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला, है ना। तो इसी पे हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो किए हैं। कहीं हमें n फाइंड करना है, कहीं पे हमें n फाइंड करना है, कहीं हमें d फाइंड करना है, कहीं हमें a फाइंड करना है, कहीं इक्वेशंस बनी है एंड ऑल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ द pth term of an AP is q। क्या बोल रहा है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं if 16th term of an AP is 10, है ना। अगर मैं बोलूं if 16th term of an AP is 10 तो आप ऐसे लिखेंगे a16 is equal to 10, राइट। एंड देन इस a16 को आप क्या लिख सकते हैं, a plus 15d लिख सकते हैं, सिंपल एज दैट। पर क्या, सिमिलरली यहाँ पर भी है कि जो pth टर्म है, जैसे नंबर्स बोला जाता था वैसे ही अब यहाँ पर p आ गया, एक वेरिएबल आ चुका है कि इफ pth टर्म, है ना, यानी कि अगर ये a है तो यहाँ पे बस हम p कर देंगे कि जो pth टर्म है वो क्या है, आपकी q है। तो जैसे हम सारा लिखते हैं वैसे इसको लिख देंगे, pth टर्म आपकी q है। एंड तो ये पहली कंडीशन हो गई कि जो pth टर्म है वो q है, ठीक है, एक ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन की। एंड जो उसकी qth टर्म है वो भाई p है, pth टर्म उसकी q है और qth टर्म क्या है, p है। ऐसे बस क्रॉस कर दिया है। देन शो दैट इट्स p plus qth टर्म इज 0। तो आपको ये शो करना है कि उसकी p plus qth टर्म क्या है, 0 है। ये आपको शो करना है, ये चीज आपको क्या है, गिवन है, एंड दिस यू हैव टू शो, है ना। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं गिवन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन में हमारे पास आएगा कि pth टर्म है जी q एंड जो qth टर्म है वो है जी p। इतना ही दिया गया और कुछ तो नहीं दिया गया जी, नहीं। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड नहीं सॉरी टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि जो p plus qth टर्म है दैट इज 0। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रूफ होगा कैसे। तो हमें पता है कि pth टर्म q दी गई थी, तो हम इसको लिख सकते हैं a plus p minus 1 into d। जैसे n minus 1 करते हैं, n की जगह पे जो होगा वहां पे वो आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे p है तो यहाँ n की जगह पे p आ गया, इक्वल्स टू q। नाउ अगर आप देखेंगे तो a plus pd minus d equal to q, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, है ना। सिमिलरली जो qth टर्म है वो p है, तो a plus q minus 1 into d equal to p होगा। तो a plus qd minus d, बस ब्रैकेट ओपन हो रहा है यहाँ पे, एंड ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए प्लस a है, यहाँ भी प्लस a है, देखिए यहाँ पे माइनस d है, यहाँ भी माइनस d है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। सो यहाँ पर है आपकी इक्वेशन फर्स्ट pd माइनस d इक्वल्स टू q, यहाँ पे आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन दिस, एंड हम क्योंकि सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन सारे चेंज होंगे ऐसे, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या, pd माइनस qd इक्वल्स टू q माइनस p हो गया जी, है कि नहीं। d क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। तो हमें मिलेगा p माइनस q एंड देन यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, सो वी विल बी गेटिंग p माइनस q, क्योंकि ये q माइनस p है, दिस इज p माइनस q। p प्लस q और q प्लस p बात एक ही है, लाइक अगर मैं 2 प्लस 3 बोलूं एंड 3 प्लस 2 बोलूं तो बात एक है, पर अगर मैं 2 माइनस 3 बोलूं एंड 3 माइनस 2 बोलूं तो वो डिफरेंट होएगा, समझ आया। तो यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये भी p माइनस q बन गया, ये भी p माइनस q बन गया, सही बात है जी, बन गया। क्या होगा, p माइनस q से p माइनस q कैंसल आउट हो जाएगा ना,
अजी बिल्कुल हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, इजंट इट, आ गई ना डी की वैल्यू -1। अब इस डी की वैल्यू को क्या करेंगे, फर्स्ट या फिर सेकंड, जिसमें मन कर रहा है, जिसमें आपकी इच्छा कर रही है, आप उसमें पुट कर दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस पी एंड देन d की वैल्यू -1 है, इधर आ गया -1 इक्वल टू d। तो देखिए ये a माइनस पी हो गया, ये +1 इक्वल टू q, d तो आ गया, क्या चाहिए हमें, a चाहिए, तो क्या करेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये p पॉजिटिव हो जाएगा एंड देन ये प्लस q एंड देन -1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब क्या करेंगे, a भी पता है, d भी पता है, एंड इसका मतलब क्या होता है, a प्लस p प्लस q -1 इंटू d इक्वल टू 0। यही हुआ ना, इसमें हमें a पता है, g बिल्कुल पता है, d पता है, g बिल्कुल पता है। अब इसको यहाँ पे लेके आइए तो क्या होगा, a और d पुट करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू क्या है, p प्लस q देन -1 है, उसके बाद प्लस p प्लस q -1, d की वैल्यू आ गई g -1 इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करने का है उधर, LHS इक्वल्स टू RHS कर देंगे, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे p प्लस q -1 देन ये -1 का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, तो ये -p बन गया, ये प्लस q था तो ये भी -q बन गया एंड ये -1 था तो ये +1 बन गया इक्वल टू 0। प्लस p माइनस p कैंसिल आउट हो गए, प्लस q माइनस q कैंसिल आउट हो गए, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए। सो हियर आपको मिला 0, 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। The first and last terms of an AP are a and l respectively. Show that the sum of the nth term from the beginning and the nth term from the end is a plus l. क्या बोल रहा है, फिर से देखते हैं। कह रहा है कि the first and the last terms of an AP are a and l respectively. मतलब कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो a है एंड उसकी जो लास्ट टर्म है वो l है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लगा है। ठीक है, मतलब पहले वाले के लिए पहला, दूसरे वाले के लिए दूसरा, तीसरे वाले के लिए तीसरा, बट इस केस में है नहीं तीसरा। तो देखिए आपको ये चीज गिवन है, आपको ये चीज गिवन है कि जो पहला टर्म है भाई साहब वो है आपका a एंड जो लास्ट वाला टर्म है जी वो है आपका l, विच मीन्स कि आपका an क्या है भाई साहब, l, an भी बोलते हैं, दैट इज l। Show that the sum of the nth term from the beginning and the nth term from the end is a plus n। तो दो चीज बोला गया है, sum of, यानी कि इन दो चीजों का तो भाई यहाँ पे क्या है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, पहली चीज क्या है, nth term from the beginning, जो कि हम कब से करते आ रहे हैं, जो कि होता है हमारा a plus n minus 1 into d। और बोला जा रहा है nth term from the end। nth term from the end क्या होता है भाई साहब, nth term from the end होता है l minus n minus 1 into d, यही होता है। इसका सम बोल रहा है कि a plus l है, सिंपल। सो दिस यू हैव टू प्रूव। क्या है इसमें, क्या है, क्या आपसे बोल रहा है सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होता है, a plus n minus 1 into d, यही होता है। एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड वो क्या होता है, l minus n minus 1 into d, यही होता है, सिंपल है। तो इन्हीं का सम क्या है, a plus l है, हमें ये शो करना है। तो हमें a पता है, g बिल्कुल पता है, a हो गया, n पता है, नहीं n तो नहीं पता, d पता है, नहीं d भी नहीं पता, l पता है, हाँ हाँ l पता है। तो यहाँ पे जो पता है उसको आप पुट करेंगे। सबसे पहले प्रूफ में हम लेंगे LHS को, ठीक है, LHS को लेंगे, दिस इज LHS। a की वैल्यू यही है एंड l की वैल्यू यही है ना। तो a plus n minus 1 into d plus l minus n minus 1 into d, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, मैं आपको बताऊं। तो a plus n d minus d, बस ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस l एंड ये क्या हो गया, माइनस n d एंड देन माइनस d। अब आप देखिएगा ध्यान से, प्लस n d माइनस n d कैंसिल आउट हो गया, माइनस d एंड दिस इज व्हाट, प्लस d एक्चुअली, है ना। तो माइनस d प्लस d ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, बचा आपका a प्लस l, बचा आपका a प्लस l। तो यानी कि LHS में भी a प्लस l है
RHS में भी A प्लस L है, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। लो जीवन, हो गया। क्या चाहिए जीवन में? आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6? इस क्वेश्चन को करने का सीधा सिंपल तरीका क्या है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं 25 डिविजिबल है क्या 6 से, तो आप बोलोगे 25। अजी नहीं, 25 तो डिविजिबल नहीं है 6 से। तो मैं बोलूं एकदम नियरेस्ट नंबर बताओ 25 से, एकदम नियरेस्ट, एकदम नियरेस्ट, है ना, चाहे वो माइनस करने पे आए या प्लस करने पे आए, एकदम नियरेस्ट चाहिए मेरे को जो 6 से डिविजिबल हो। तो आप बोलोगे 24, बोलोगे ना 24। कैसे आपको पता चला? हमें पता है 6 4 24 होता है एंड 6 5 30 होता है ना, नियरेस्ट 24 है, तो हम 25 बोली थी तो हम 24 बता रहे थे। 24 विल बी द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 6। ये आया कैसे? क्योंकि हमें पता है कि 25 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 6 से, है ना, वो कितना ज्यादा है। अगर मैं उसको डिवाइड करके देखूं तो वो 1 ज्यादा हो रहा है ना, 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 1 ना, बस यही एक्स्ट्रा हो रहा है, ये ना डिविजिबल हो जाएगा। मतलब आपको पता है कि 24 आपका डिविजिबल होगा, पर यहां आपसे बोला गया है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर तो 10 से लेकर के 99 तक होते हैं, है ना, टू डिजिट नंबर्स तो 10 से लेकर के 99 तक होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे खुद से अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी पड़ेगी, विच इज सो इजी। मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस तो और भी ज्यादा इजी होते हैं। अगर हम टू डिजिट नंबर्स की बात करें तो वो 10 से लेकर के कहां तक होते हैं, 99 तक होते हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कि जो पहला टू डिजिट नंबर है विच इज 10, क्या वो डिविजिबल है 6 से? आप बोलेंगे नहीं 10 तो डिविजिबल नहीं है। मैं बोलूं मैं कितना आगे जाऊं कि मुझे 10 से 6 से डिविजिबल नंबर मिलेगा, तो आप बोलेंगे 12। 12 क्या है? सबसे छोटा टू डिजिट नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है, राइट। तो मतलब जो हम AP बनाएंगे दैट AP विल स्टार्ट फ्रॉम 12। 6 2 are 12 बिकॉज़ 6 1 जा अगर करेंगे 6, so that will be one digit number, तो वो हमें नहीं लेना है ना। तो हमें टू डिजिट नंबर से स्टार्ट करना है। तो 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30 एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा दोस्तों? 99 तक। अच्छा, क्या 99 डिविजिबल है 6 से? डिवाइड करके देखते हैं। 6 1 जा 6 3 9 आ गया, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36 एंड हियर 3 तो एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता तो मैं कह देती ना कि 99 डिविजिबल होएगा 6 से, पर रिमाइंडर 0 नहीं 3 आ रहा, यानी ये एक्स्ट्रा है। अगर वैसे ही मैंने बोला कि 25 डिविजिबल नहीं है 6 से, क्यों? क्योंकि उसमें 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया 24 आ गया, तो नाउ 24 विल बी डिविजिबल बाय 6। सिमिलरली 99 में 3 एक्स्ट्रा है, मैं 99 में से 3 हटा दूं तो मेरे को मिलेगा 96 एंड दैट विल बी डिविजिबल बाय 6, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो अपना लास्ट नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे जी 96 एंड दिस विल बी आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको यहाँ पर A पता है, यहाँ पे आपको D पता है, बिल्कुल आपको यहाँ पे AN पता है, मींस लास्ट टर्म पता है, सब पता है। तो क्या करेंगे, N निकाल लेंगे कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN आपका क्या है, 96 है, विच मीन्स लास्ट टर्म, A मीन्स फर्स्ट टर्म, N हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। D क्या होगा, ऑफ कोर्स 6 होगा, 6 का टेबल है एंड ऑल्सो अगर आप 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 6। तो अब यहाँ पे 96 में से 12 जाएगा एंड देन उसको 6 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 4 एंड देन इधर आ गया 8 by 6। तो आप देखिए 6 1 जा 6 बचा कितना दोस्तों, 2 बचा, देन 6 4 जा 24, तो n माइनस 1 इक्वल टू 14, तो आपकी n की वैल्यू आ गई 15, यानी कि 15 टू डिजिट नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 6। बस हो गया, बहुत बढ़िया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 42। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 3 कर दिया, है ना। तो टू डिजिट नंबर्स कहां से लेके कहां तक होंगे, ऑफ कोर्स 10 से लेकर के आपके वो होंगे 99 तक। क्या 10 डिविजिबल है 3 से? नहीं। 10 के बाद क्या डिविजिबल होगा 3 से? 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 3 3 जो 9, 3 4 जो 12। तो यहाँ पर भी आपका पहला नंबर क्या आएगा, 12। 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, 3 6 जो 18, 3 7 जो
21 एंड देन ये कहां तक जाएगा? क्या 99 डिविजिबल होगा 3 से? जी बिल्कुल होगा, है ना? क्यों होगा? 9 + 9 18 होता है एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 99 भी 3 से डिविजिबल होगा, है डिविजिबिलिटी यार, है ना? अब क्या होगा? an is equals to a plus, ये तो और भी अलग क्वेश्चन है, हमें तो वहां से माइनस भी नहीं करना पड़ा कुछ, है ना? एकदम परफेक्ट था। अब an क्या है? 99 है, a आपका 12 है, n हमें फाइंड करना है, d आपका 3 है। 99 में से 12 गया, कितना बचा? 9 में से 2 इधर ही आके कर लेते हैं। 99 में से 12 जाएगा, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवीजन में, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो n - 1 इक्वल्स टू क्या होगा? 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87/3। तो n - 1 इक्वल्स टू, अब देखो 3 2 जा 6, 3 9 जा 29 आ गया, तो यहाँ n की वैल्यू आ गई 30, यानी कि 32 डिजिट नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 3। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9? 2 का कॉन्सेप्ट हटा दिया, बोल रहे हैं 3 डिजिट नंबर बताओ। तो 3 डिजिट नंबर कहां से लेकर कहां तक होते हैं भाई साहब? 100 से लेकर के होते हैं वो कहां तक? 999 तक। तो क्या 100 डिविजिबल है 9 से? बिल्कुल नहीं है, 9 की डिविजिबिलिटी तो पता है। अच्छा 101 है क्या? नहीं। अच्छा पता कैसे करते हैं? सारी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट? तो अगर आप 101 लोगे तो 1 + 1 2 हो गया, 102 लेंगे तो 1 + 2 3 हो गया, 103 लेंगे तो 3 + 1 4 हो गया, 104 लेंगे तो 4 + 1 5 हो गया, 105 लेंगे सिमिलरली तो 5 + 1 6 हो गया, 106 लेंगे तो 6 + 1 7 हो गया, 107 लेंगे तो 7 + 1 8 हो गया, 108 लेंगे तो 8 + 1 9 हो गया, which means कि 108 will be the first 3 digit number which will be divisible by 9। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो पहला नंबर होगा वो होएगा 108। ये किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा, एंड यही पहला 3 डिजिट नंबर है जो 9 से डिविजिबल होगा। इसके पहले क्या कितने में 3 डिजिट नंबर देखिए है क्या डिविजिबल 9 से? नहीं। तो जो फर्स्ट टर्म होगी दैट विल बी 108। ठीक है, आपको स्टार्टिंग की टर्म ढूंढने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लास्ट वाले की तो हमें पता ही है क्या होता है। अच्छा लास्ट में अगर आप देखोगे तो वो 999 है, क्या 999 9 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स है, 1 आ जाएगा, 3 ही बार बोला ना, हाँ 111 आ जाएगा, ठीक है। तो 108 हो गया, एंड देन हम इसमें 9999 ऐड करते जाएंगे तो हमें 9 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा गाइज? 8 9 ऐड किया तो कितना? 117 या तो 117, फिर से इसमें 9 ऐड किया तो 3 6 126, ठीक है। एंड ये कहां तक जाएगा? प्रॉपर 999। अब हमें यहाँ पे देखिए an इक्वल्स टू क्या है? a + n - 1 × d। an आपका क्या है? 999 = 108 प्लस n आपका क्या है दोस्तों? वही निकालना है यार। d देखिए क्या है? 9। अब 999 में से 108 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आएगा? 9 में से 8 गया 1, 9 में 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, अपॉन 9। कितनी टाइम्स जाएगा? 9 9 जा 81, राइट? तो 9 9 जा 81, बचा क्या? 8, फिर अगेन 9 9 जा 81, तो यहाँ पे आ गया 99। तो आपकी n की वैल्यू आ गई 100, मतलब 103 डिजिट नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 9। सिंपल, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 which are divisible by both 2 and 5, which are divisible by both 2 and 5। ऐसे करेंगे, देखिए बिटवीन की बात किया है, मतलब हम 101 से स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट? हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 102 से। तो अगर आप देखोगे तो 102 जो होता है ना, 102 2 से तो डिविजिबल है पर 5 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली 103 दोनों से नहीं है, 104 2 से है बट नॉट इन द केस ऑफ 5, 105 5 से तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, राइट? तो मतलब कि वो पहला नंबर जो 101 और 999 के बीच में होगा, जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, दैट विल बी 110 होगा ना। उसके पहले कि आप कितने में नंबर्स ले लो 101 से लेकर के 109 तक, है क्या कोई दोनों से डिविजिबल नहीं? कोई 2 से है तो कोई 5 से नहीं है, कोई 5 से है तो कोई 2 से नहीं है।
तो मतलब कि 110 वो पहला नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, 2 से भी एंड 5 से भी। तो मतलब जब हम हमारी एबी बनाएंगे तो दैट विल बी क्या, उसका पहला नंबर क्या होगा, 110 होगा। 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। अच्छा, अब इसमें क्या करें, अब इसमें जैसे कि यहाँ पे 110 आया है, इसमें 10 10 10 10 ऐड करते जाते हैं, तो आपके पास मिलेगा 120। इस अब 111 से लेकर के 119 तक जितने भी नंबर्स हैं दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। अकेले की बात नहीं कर रही हूं मैं, अकेले तो 2 से डिविजिबल मिल जाएगा, अकेले 5 से डिविजिबल मिल जाएगा, मैं दोनों की बात कर रही हूं, क्वेश्चन में भी दोनों बोला है। तो दोनों से कौन डिविजिबल है, 120 डिविजिबल है। 120 के बाद कौन आएगा जी, 130 आएगा। अब ये चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, 999 तक जाएगा। क्या 999 2 एंड 5 से डिविजिबल है, अरे किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है यार। तो क्या करेंगे, इससे ना नियरेस्ट नंबर देखते हैं, दैट विल बी व्हाट, 998। वो तो 2 से हो जाएगा, 5 से नहीं। अच्छा, डिविजिबिलिटी हमें पता है ना, तो 995 दैट विल बी डिविजिबल बाय 5 बट नॉट सो विद 2, है ना। अगर मैं 990 लूं तो हाँ, तो 990 जो होगा, मतलब ऐसा नंबर लेना है जिसके लास्ट में 0 आए, क्योंकि 0 रहेगा तभी वो इवन होगा एंड 2 से डिविजिबल होगा, एंड 0 रहेगा तभी वो 5 से भी डिविजिबल होगा। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे an इज इक्वल्स टू a प्लस, बस a भी बनाने की देर है, उसके बाद तो सब बाएं हाथ का खेल है। an आपका 990 है, a आपका 110 है, n हमें फाइंड करना है, d आपका 10 है, बिकॉज 120 माइनस 110 10 ऑफ कोर्स। तो 990 में से 110 को माइनस करेंगे एंड देन उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो n माइनस 1 विल बी व्हाट, 0 8 8 880 by 10 and this will become 89. So 89 numbers between 101 and 999 will be divisible by both 2 and 5. ठीक है, so this was our question of 45. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ that are so important. ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बेसिकली एग्जाम्स में, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जो थोड़े हार्ड हो, जो थोड़े ट्रिकी हो, तो वो क्वेश्चंस तो आगे आ रहे हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।